यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू देती जिंदगी मैनू, तू देती जिंदगी मैनू। जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी करा तू देती जिंदगी मैनू, तू देती जिंदगी मैनू। जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी हर खुशी। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने सारा किया है। छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी करा काम पूरा तूने सारा किया है। काम पूरा तूने सारा किया है। छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। करा बंदगी तेरी। करा बंदगी तेरी। करा बंदगी तेरी। हालेलुया। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी हर खुशी। यीशु, हाँ प्रभु, काम पूरा आपने सारा कर दिया है। हमारी धार्मिकता का काम आपने पूरा कर दिया है। छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। जब आपने क्रूस पर ऊंचे पर जोर से चिल्लाकर कहा पूरा हुआ, तो यीशु आपने सब काम पूरा कर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने सब काम पूरा किया हमारे लिए। हमारे प्राणों को बचाने के लिए आपने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरा शुक्र
गीत तेरे गाऊं, मैं बचा लहू से तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे खून के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवारी। तूने कलवरी के मालिक मेरी गंदगी उठा ली। तुझे जान कर मसीहा, नहीं और कुछ तमन्ना। तुझे जान कर मसीहा, नहीं और कुछ तमन्ना। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे रहम के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया। मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया। हाँ, लहू बहा के अपना मेरे पाप को मिटाया। मेरे मीत मेरे हमदम, मेरे गमगसार साथी। मेरे मीत मेरे हमदम, मेरे गमगसार साथी। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे रहम के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया। आमेन। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली। तूने कलवरी के मालिक मेरी गंदगी उठा ली। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा रग रग आपकी स्तुति करता है, आपको शुक्र अदा करता है प्रभु, कि आपने हमें अपने साथ अपनी समानता में एक कर लिया, और अब हम हमेशा के लिए आपके साथ एक हो चुके हैं। हम प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके पूरा हुए कार्य के लिए, आपके प्राणों के बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए चुकाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं, हमें तख्त पर बिठाया, मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया। हाँ, लहू बहा के अपना मेरे पाप को मिटाया। मेरे मीत, मेरे हमदम, मेरे गम दोसार साथी। तेरा शुक्र हो मसीहा, सब कुछ के लिए प्रभु, सब कुछ के लिए शुक्र करते हैं प्रभु आपको। हम धन्यवाद देते यीशु।
धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते प्रभु। और आज की शाम के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हर सुनने वाले देखने वाले के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर आपके सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आज आपका आत्मा सामर्थी रीति से लोगों को छूने, लोगों की जिंदगियों को नया करने जा रहा है, क्योंकि आपका वचन जीवित है, प्रबल है। आपका वचन कहता है आपका वचन जीवित और प्रबल है। और जब आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार किया जाता है तो लोगों के जीवन फिर वैसे नहीं रहते, लोगों के जीवन बदल जाते हैं, लोग फूलने फलने लगते हैं, लोगों के जीवन आशीषित हो जाते हैं। परमेश्वर, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक व्यक्ति को, अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में देती हूँ। आपकी लीडिंग चाहती हूँ। हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक आप हैरान करते हैं हमेशा हमें, और सब कुछ को सिद्धता से पूरा करते हैं। आज भी परमेश्वर आप ऐसा ही करने जा रहे हैं। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देती हूँ यीशु नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपका स्वागत करती हूँ सबका प्रभु यीशु के नाम से। और बहुत खुश हूँ मैं कि आज फिर से हम एक साथ हैं। फिर से प्रभु ने समय ये मौका दिया। बुधवार को थोड़ा सा हमें रहता है, पता नहीं कौन सा समय अच्छा समय है, सही समय है जब आप लोग समय से ऑनलाइन आ सकते हैं। संडे का तो 12 बजे का हमें समय जो है वो सही लगता है, लेकिन बुधवार को समझ में नहीं आता कि कौन सा समय आपको सूट करता है। अगर आपको आप सब अगर कमेंट कर देंगे नीचे कि कौन सा समय है कि आपको जो ज़्यादा सूट करता है कि हम बुधवार के दिन हम जब आते हैं, संगति करते हैं, तो हम उस समय आया करें, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें नीचे आप लिख के बता सकते हैं कि कौन सा समय आपको सूट करता है। फिर हम देख सकते हैं कि जितने मैक्सिमम लोग जो समय बताएंगे हम फिर उस समय पे आने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ ये मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, क्योंकि ये वर्किंग डे है, तो इस वजह से ही थोड़ा रहता है कि कौन सा समय आपको सूट करेगा। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। आज फिर से हम प्रभु के वचन में चलते हैं। और परमेश्वर का वचन, जैसा कि अभी हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। और जब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर हम तक पहुंचाते हैं, तो वो फिर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आता है। आमेन, हालेलुया। तो हम जैसा कि लास्ट वीक भी हमने धार्मिकता का वचन हम लेकर आए थे, और आज भी हम धार्मिकता के वचन को ही आगे लेकर चलेंगे कि एक्चुअली में धार्मिकता क्या है, धार्मिकता का क्या अर्थ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं और वो नए लोग हैं और उन्हें पता नहीं है कि जब हम धार्मिकता का इस्तेमाल करते हैं शब्द का, तो हम बार बार इस शब्द को क्यों लेकर आते हैं धार्मिकता को। तो आज परमेश्वर आपकी मदद करें, इसे भी समझने के लिए आपकी सहायता करें कि जब आप इस धार्मिकता के वचन को आज सुनने जा रहे हैं, तो आप इससे पवित्र आत्मा आप पर भी रिवील करें कि एक्चुअली में आपकी, मेरी, हम सब की आज इस धरती पर हमारे पास एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी हमें हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से दी गई है। और वो पिता जो एक सच्चे परमेश्वर, जो महान सर्वशक्तिमान, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने इस सब कुछ जो देखा और अनदेखा है, जिसकी ओर से है, उस परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सबको, पूरी मानव जाति को अपनी एक नई पहचान दी है। और वो पहचान धार्मिकता की पहचान है। और जब हम यहाँ हर बार आते हैं ऑनलाइन, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप सबको आपकी इस नई पहचान के विषय में बताऊं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं यहाँ किसी धर्म के लिए नहीं आई हूँ, मैं किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ आती हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ, इनकरेज कर सकूँ कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। और परमेश्वर क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको अपनी धार्मिकता, पूरे मानव जाति को, पूरे संसार को, आपको, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। उन्होंने हम पर ये रिवील किया। और परमेश्वर हमारे पिता हैं, परमेश्वर हमारे पिता हैं और वो प्रेमी और अच्छे पिता हैं। ये उनकी पहचान है।
हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और अब उन्होंने हमें अच्छा कर दिया है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम सब परमेश्वर की दृष्टि में अब निर्दोष हैं, निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं। अब ये हमारी पहचान है कि हम परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं और इस धरती पर इसके अलावा आपकी और कोई दूसरी पहचान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की यही पहचान है कि वो अच्छे और भले प्रेमी पिता हैं, आपके और मेरे, और इसके और वो हमेशा आपकी और मेरी जिंदगी में अपनी भलाइयों को दिखाना चाहते हैं। और क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए उन्होंने आपको धर्मी ठहराया है, इसीलिए उन्होंने आपको अपनी धार्मिकता दी है। और इसीलिए जब हम अधिक से अधिक अपनी इस पहचान को, क्योंकि जो चीज़ हम जानते ही नहीं होंगे उस चीज़ में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जिस चीज़ को हम जानते होंगे तो हम उस पर विश्वास करेंगे, तो हम उसमें उस पहचान में हम इस्टेब्लिश होंगे, हम उस पहचान में प्रतिदिन विजय में चलेंगे। तो जो हम सीख रहे हैं वो यही सीख रहे हैं कि जब हम यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दी है, तो गिफ्ट के तौर पर एक व्यक्ति को नहीं, किसी खास व्यक्ति को नहीं, किसी खास समूह को नहीं, किसी खास जाति को नहीं, किसी खास रंग वाले व्यक्ति को नहीं, किसी भी खास कम्युनिटी को नहीं। परमेश्वर हमारे पिता हैं और वो इस पूरे जगत में हम सब के पिता हैं और उन्होंने हमारे पिता होने के नाते हम सब, चाहे किसी भी कोने में रहते हों, हम सब उस परमेश्वर पिता की संतान हैं। और जब परमेश्वर कुछ करते हैं तो वो हम सब के लिए करते हैं, पूरी मानव जाति के लिए करते हैं, अपने सारे बेटे और बेटियों के लिए करते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ, हम यहाँ पर किसी भी धर्म की चर्चा करने के लिए, किसी धर्म का प्रचार सुनने के लिए, प्रचार करने के लिए, किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए कि हाँ हम किसी धर्म को प्रमोट करने यहाँ आए हैं, हम किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं आए। यही एक सच है जो परमेश्वर चाहते हैं उनकी हर संतान सुने। और शैतान इसी एक सच को हर मनुष्य से छिपा कर रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य इस सच को सुने, इसलिए वो हर व्यक्ति को झूठ और धोखे में फंसा के रखना चाहता है अपने, और व्यक्ति झूठ और धोखे में जीता रहता है। एक्चुअली में डिसेप्शन क्या है? डिसेप्शन यही है, धोखा यही है कि अब जब हम सही नहीं होते तो भी हम अपने आप को सही समझते रहें और हम उस धोखे में सालों साल बिता देते हैं। हम सालों साल चलते चले जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हम धोखे में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन वो हम तक पहुंचाते हैं, उनका सुसमाचार। और जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो सुसमाचार हमारी जिंदगी को बदल देता है। सुसमाचार जब हम सुनते हैं तो लोगों के जीवन, सुसमाचार धार्मिकता का वचन है, सुसमाचार अनुग्रह का वचन है। और जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को, जब मैं फेसबुक पे भी शेयर करती हूँ, मैं सुसमाचार शब्द इस्तेमाल करती हूँ, तो सुसमाचार जब मैं कहती हूँ कि सुसमाचार में ही, आज सुबह भी मैंने डाला कि सुसमाचार में ही परमेश्वर की धार्मिकता है। सुसमाचार जब आप सुनते हैं, सुसमाचार का अर्थ है कि सुसमाचार में को प्रकट किया। सुसमाचार का अर्थ है कि परमेश्वर अब आपसे प्रसन्न है। सुसमाचार का अर्थ है कि वो खुशखबरी जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। सुसमाचार का अर्थ है कि परमेश्वर ने आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए हैं। और अब परमेश्वर ये चाहते हैं कि अब आप जो अभी तक अपने धर्म के कर्म कांडों में अभी तक फंसे हुए थे, परमेश्वर को खुश करने की कोशिशें कर रहे थे, परमेश्वर के सम्मुख आप अच्छे कामों के द्वारा जाने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर के सम्मुख भले कामों के द्वारा आप जा रहे थे, पवित्र कामों के द्वारा, अपने धर्मी कार्यों के द्वारा आप कुछ कर रहे थे। परमेश्वर ने उन सब को अपने पुत्र को भेजने के द्वारा, अपने पुत्र के लहू के द्वारा उस सारे कार्य को परमेश्वर ने क्रूस पर पूरा कर दिया, समाप्त कर दिया। और अब आपको अपनी कोशिशों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर आपकी कोशिशें नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी दया को अपने जीवन में ग्रहण करें, जो उन्होंने अपने पुत्र यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए आप तक पहुंचा दी है। तो इसीलिए जब हम सुसमाचार बोलते हैं, सुसमाचार का अर्थ यही है परमेश्वर का कार्य। सुसमाचार का अर्थ यही है कि परमेश्वर ने आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के
सारे पापों को अपने पुत्र यीशु के लहू से धो दिया है और अब आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हैं हमेशा के लिए। हमेशा के लिए परमेश्वर ने आपको अपनी दृष्टि में हमेशा के लिए सही ठहरा दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में अब आप सही ठहरा दिए गए हैं। इसी को धार्मिकता बोलते हैं, इसी को राइटनेस बोलते हैं, इसी को राइटनेस बोलते हैं कि अब आप परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की दृष्टि में अब आप सही ठहरा दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर की ओर से सही ठहरा दिए गए हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है परमेश्वर की धार्मिकता। तो परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर अपने पुत्र के द्वारा दिलाई, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है। यीशु मसीह के बाहर कोई धार्मिकता नहीं है। यीशु मसीह ही अब आज इस अनुग्रह के युग में जिसमें हम जा रहे हैं, यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है और ये परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है अपने सुसमाचार के द्वारा। जब तक आप पूरा सुसमाचार नहीं सुनते हैं, जब तक आपको पूरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाता है, तब तक परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में प्रकट नहीं होती है। तो इसीलिए पूरा सुसमाचार जो परमेश्वर का सुसमाचार है, वो पूरा सुसमाचार हम यहाँ प्रचार करते हैं, हम यहाँ बताते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमारी सारी स्वधार्मिकता, हमारे सारे अपने कर्म कांड, अपनी कोशिशें, हमारी परफॉर्मेंस, वो सब खत्म हो जाती है। वो उस सब का कोई उसकी रेलेवेंस नहीं रह जाती, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, और क्योंकि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रियां, अपनी सेवकाइयां स्वधार्मिकता पर खड़ी की हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता की बात करेंगे कि वो हमारे कर्मों से नहीं है, वो हमारी कोशिशों से नहीं है, वो हमारे प्रदर्शन से नहीं है, वो हमारे डूज एंड डोंट्स से नहीं है, तो फिर लोग उनकी जो मिनिस्ट्री है वो उन्हें लगता है वो खतरे में आ जाएगी। उनको लगता है कि उनकी सेवकाई जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो इसीलिए वो लगातार उस पुरानी जो वाचा की धार्मिकता है वो उसी में बने रहते हैं। तो आज मैं फिर इसी के विषय में आपसे बात करने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने हमें वचन में दिखाया। इसीलिए मत्ती जब 6 हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा खुद कि सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वहां उससे पहले ऊपर लिखा है यीशु ने, किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, किसी भी बात की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्यों? क्योंकि अन्य जातियां भी इन सब बातों की चिंता करती हैं। अन्य जातियां मतलब संसार के लोग। संसार के लोगों को किस चीज की चिंता है? खाने की, पीने की, पहनने की, अपने प्रतिदिन की जरूरतों की, अपने हर चीज की वो चिंता करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आज के समय में, तो प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें भी ये कह रहे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां भी इन सारी बातों की चिंता करती हैं। अन्य जातियां मतलब इस संसार के लोग। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की राज्य की खोज करो, ताकि बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज संसार के लोग इन सब बातों की चिंता कर रहे हैं, और प्रभु कह रहे हैं कि तुम इन बातों की चिंता ना करो, तुम सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की राज्य की खोज करो। इसका अर्थ क्या है कि संसार के लोग परमेश्वर की धार्मिकता नहीं जानते हैं। संसार के लोग स्वधार्मिकता के पीछे हैं, और क्योंकि वो स्वधार्मिकता के पीछे हैं, यानी कि अपने कोशिशों पर हैं, अपने एफर्ट्स पर डिपेंड करते हैं कि वो उन्हें क्या करना है अपने जीवन में, उन्हें अपने खाने को, पीने को, पहनने को, अपनी जरूरतों को उन्हें अपने एफर्ट से पूरा करना है। और वो सोचते हैं कि शायद वो जो भी स्वधार्मिकता, जो वो अपने काम कर रहे हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, उन्हें लगता है कि शायद
वो जो काम कर रहे हैं उसके बदले में उनके जीवन में वो खाने पीने की चीजें, वो पहनने की चीजें, जो भी उनकी प्रतिदिन की चीजें हैं उसके द्वारा वो प्राप्त कर रहे हैं, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। परमेश्वर का वचन अभी मैंने पढ़ा, वहां लिखा है कि तुम पहले नंबर पर परमेश्वर की धार्मिकता, किसी और चीज की नहीं, कि आप ये सोचे कि मैं अपनी कोशिशों से मैं कोई अच्छी डेजिग्नेशन पालूंगा, मैं अपनी किसी कोशिशों से मैं ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से मैं इसको पालूंगा, मैं उसको पालूंगा, मैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा या मैं अपनी एबिलिटी से या मैं अपनी कोशिशों से मैं इस चीज को प्राप्त कर लूंगा, मैं उस मुकाम को पालूंगा, या मैं अपनी कोशिशों से परमेश्वर को खुश कर लूंगा, मैं बहुत सारा दान और धर्म करके, मैं बहुत सारा पैसा दान करके, या मैं बहुत सारी भलाइयां करके, या मैं बहुत सारे लोगों की मदद करके, मैं ये करके वो करके, या मैं बहुत सारी भक्ति करके मैं परमेश्वर को खुश कर दूंगा। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होते। आप कितनी भी एफर्ट करते हैं, कितनी भी कोशिशें करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि स्वधार्मिकता नहीं, तो सबसे पहले मेरी धार्मिकता की खोज कर। परमेश्वर कहते हैं जब आप परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो बाकी की सब वस्तुएं भी आपको मिल जाती हैं। तो आज के समय में, आज हम जब अनुग्रह के युग में चल रहे हैं, ये जो जिस दौर में हम चल रहे हैं, ये अनुग्रह का दौर है। और अनुग्रह का जो ये युग है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझे, हमें सब कुछ उपलब्ध करा दिया। और जो सब कुछ परमेश्वर ने हमें उपलब्ध करा दिया, यहाँ तक कि जो हम भक्ति करते हैं या जो भी हम जीवन जीते हैं या जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, वो सब कुछ हमें परमेश्वर, हर एक ब्लेसिंग भी अपनी धार्मिकता में दी है परमेश्वर ने हमें। वो ऑलरेडी उस धार्मिकता में है। मैंने अभी आपको लास्ट वीक भी बताया था कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमें गिफ्ट में दे दी है, और उस धार्मिकता जो हमें गिफ्ट में दे दी है, उसमें परमेश्वर ने हमें अपनी सारी आशीषें, हमें अपनी चंगाई, हमें शांति, हमें विजय, हमें सफलता, वो सब कुछ जो भी आपको और मुझे चाहिए, पूरी मानव जाति को, किसी एक जाति को नहीं, पूरी मानव जाति को परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता देकर, यानी कि यीशु मसीह को देकर, अपनी धार्मिकता को देकर परमेश्वर ने सब कुछ हमें उपलब्ध करा दिया। मनुष्य को क्योंकि अपनी कोशिशें करके रिवॉर्ड पाने की लत लगी हुई है, अपनी कोशिशें करके मजदूरी पाने की आदत लगी हुई है कि मैं कुछ करूं और मुझे मजदूरी मिले, तो ऐसा लगता है कि जब तक मैं कुछ मेहनत नहीं करूंगा, जब तक मैं कोई एफर्ट नहीं करूंगा, कैसे कोई मुझे कुछ दे सकता है। तो मनुष्य ऐसी मानसिकता में हर समय बना रहता है, जबकि परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी धार्मिकता की खोज कर, जो मैंने तेरे लिए गिफ्ट के तौर पे उपलब्ध कराई है, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुझे मिल जाएंगी। तो बाकी की सब वस्तुएं मतलब हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें, हमारी भक्ति से जुड़ी हुई सारी चीजें, जो कुछ भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर बोलते तू पहले मेरी धार्मिकता की खोज कर, तो वो तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। तो सबसे पहले नंबर पर जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो आप ये सारी चीजें अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं, जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, जो कुछ भी आप उसे स्वीकार करते हैं, और साथ के साथ परमेश्वर के साथ जो आपका सुंदर रिश्ता है, जो पवित्रता है, जो धार्मिकता है, सब कुछ को आप परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जीवन में एज अ गिफ्ट आप रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन। तो आप सबसे पहले वचन कहता है परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करें, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन। तो आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं परमेश्वर की धार्मिकता की, तो इसीलिए हम धार्मिकता का प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आए पापियों को धर्मी बनाने के लिए। किस लिए आए? धर्मी बनाने के लिए। और धार्मिकता वास्तव में एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया। और जब भी हम प्रचार करते हैं धार्मिकता का, लोग सुनते हैं कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, परमेश्वर उन्हें कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर उनके विरोध में नहीं है, परमेश्वर उनके पक्ष में है, परमेश्वर
परमेश्वर उन्हें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। परमेश्वर हमेशा के लिए अब उनसे प्रसन्न है। परमेश्वर उनके पापों का लेखा नहीं लेंगे। परमेश्वर अच्छे और भले पिता हैं। तो परमेश्वर इस सुसमाचार को, इस धार्मिकता के सुसमाचार को, कि अब वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक है, लोग गले लगाते हैं, लोग इसे ग्रहण करते हैं। और इसे जब ग्रहण करते हैं तो फिर वो परमेश्वर के साथ अपनी सही अवस्था को पाते हैं। और जब परमेश्वर के साथ अपनी सही अवस्था को पाते हैं तो वो सही जीवन जीने लगते हैं। फिर उनका जीवन वैसा नहीं रहता। इस दुनिया में जो आज पाप इतना अधिक हम देख रहे हैं, वो पाप खत्म होने का, उसका समाधान, उसका हल कि इस धरती से पाप खत्म हो जाए, लोगों को ये बताने से नहीं है कि लोग कितने पापी हैं, लोगों को ये बताने से नहीं है कि वो कितने गलत है। इस समस्या का समाधान कि जो इस दुनिया में, धरती में इतना पाप बढ़ रहा है, इसका समाधान एक ही चीज है, और वो है परमेश्वर की धार्मिकता, जो कि यीशु मसीह है। तो जब लोगों को हम ये बताते हैं कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमें गिफ्ट में दे दी है, जब हम लोगों को ये बताते हैं कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, परमेश्वर उन पर गुस्सा नहीं है, परमेश्वर उन पर नाराज नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी दृष्टि में अपने पुत्र के बहाए हुए लहू के द्वारा निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक ठहरा दिया है, तो वो जो भी व्यक्ति इस सुसमाचार को सुनता है, उसका जीवन पूरी तरह से सही जीवन हो जाता है। फिर उसका वो जीवन आगे से सही जीवन जीना शुरू कर देता है। आमेन। क्योंकि जब हम धार्मिकता बोलते हैं तो धार्मिकता परमेश्वर का स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति धार्मिकता को ग्रहण करता है अपने जीवन में, परमेश्वर की जो कि गिफ्ट है, तो परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर गिफ्ट ग्रहण करता है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण करता है तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने स्वभाव को भी हमारे अंदर इम्पार्ट कर देते हैं, हमारे अंदर डाल देते हैं। और जब नए प्रभु यीशु मसीह में हमारा नया जन्म होता है, तो सही जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता देते हैं। हमें इसीलिए दी गई है ताकि हम सही जीवन जिए। तो धार्मिकता सही जीवन जीने के लिए है, और सही जीवन जीना धार्मिकता के गिफ्ट के द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सही जीवन जिए, आप चाहते हैं आपके चर्च के लोग सही जीवन जिए, आप चाहते हैं संसार के लोग सही जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर के साथ जब तक वो अपने सही रिश्ते को, सही संबंध को नहीं जानते होंगे कि अब वो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए सही हो चुके हैं, एक हो चुके हैं, तब तक उनके जीवन सही नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति धर्मी जीवन तब तक नहीं जी सकता जब तक वो परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता को ग्रहण नहीं करता। ये सच्चाई है बहुत, मतलब इस सच्चाई के अलावा दूसरी सच्चाई, कोई दूसरी सच्चाई नहीं है। तो जब तक आप अपने लिए परमेश्वर की धार्मिकता जो कि गिफ्ट है उसे ग्रहण नहीं करते, आप सही जीवन नहीं जी सकते। आमेन। और ये धार्मिकता कुछ ऐसी नहीं है जो कि कार्यों के द्वारा उत्पन्न होती है। ये धार्मिकता गिफ्ट है जिसे आप विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर को, और विश्वास से धन्यवाद के साथ आप ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, क्योंकि सुसमाचार में ही परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। आमेन। आमेन। यीशु आए ताकि हमें पापियों को धर्मी बना सके। यीशु इसलिए नहीं आए बुरे लोगों को अच्छा बना सके। बुरे लोगों को अच्छा बनाने के, धर्म बुरे लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश करता रहता है। धर्म का काम यही है कि वो बुरे लोगों को अच्छा बनाता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है, बाहरी तौर पर उनके व्यवहार को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु आए ताकि पापियों को उद्धार दिला सके और पापियों को धर्मी ठहरा सके। आमेन। और यीशु आए हमें पिता के साथ एक करने के लिए, हमें पिता से मिलाने के लिए, हमें उनका जीवन देने के लिए, और परमेश्वर की धार्मिकता का स्वभाव देने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो यीशु मसीह को जानने से पहले हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने आप को सही ठहराने की कोशिश में लगा रहता है। जब तक कोई व्यक्ति यीशु मसीह के इस धार्मिकता को ग्रहण नहीं करता,
कि मैं कैसे अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सही बना लूं, मैं कैसे अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सही ठहरा लूं, मैं कैसे अपने आप को सच्चा और ईमानदार बनाने की कोशिश करूं कि मैं परमेश्वर के सामने सही हो जाऊं। और यीशु मसीह को जानने से पहले हम सब ऐसे ही होते हैं, हम अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने धर्मी कार्यों के द्वारा परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह को जानने के द्वारा फिर हम पूरी तरीके से रेस्ट में आ जाते हैं अपने अंदर से कि अब परमेश्वर की धार्मिकता एक गिफ्ट है और मुझे कुछ भी दिखावा नहीं करना। मैं देखती हूँ फेसबुक पे लोग अपनी फोटो बाइबल हाथ में पकड़कर प्रार्थना करते हुए डालेंगे, है ना। कुछ गलत नहीं, मतलब मैं इसको गलत सेंस में लेके नहीं जा रही हूँ, बट स्टिल मतलब अपने आप को अपने बाहरी आउटवर्ड अपीयरेंस के द्वारा लोगों के ऊपर प्रभाव डालना कि मैं बहुत पायस हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ, ताकि देखने वाले लोग ये इंप्रेशन ले लें हमारा कि मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ, देखने वाले लोगों के ऊपर ये प्रभाव पड़े कि मैं बहुत धर्मी हूँ। मैं गले में बड़ा सा क्रॉस लटका लूं और लोग मुझे देखकर सोचें कि वाह वाह क्या धर्मी व्यक्ति है। मैं एक बड़ा सा सफेद चोगा पहन लूं तो लोग मुझे देखकर सोचें कि वाह कि कितना धर्मी व्यक्ति है। तो यीशु मसीह को जानने से पहले हम जब इस संसार में थे तो भी हम कोशिशें करते थे कि लोग हमें हमारे बाहरी रूप को देखकर लोग ये हमारे लिए सोचें, हमारे लिए ये राय कायम करें कि हम धर्मी हैं। लोग ये राय कायम करें और हम लोगों को आकर्षित करने के लिए, परमेश्वर को आकर्षित करने के लिए हम ये करते थे। लेकिन अभी आपको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दे दी है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप सचमुच में परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा दिए जाते हैं। आप बाहरी तौर पर धर्मी बनने की कोशिश नहीं करते हैं, दिखने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने ऐसे कार्य नहीं करते कि लोग आपको देखें, लोग आपको देखकर ये राय कायम करें कि फलाना बंदा। लोग ऐसे ही राय कायम करते हैं, किसी को भी बाहर से देखते हैं, अगर सपोज एक ही कमरे में दो लोग आ रहे हैं, एक ही जगह सामने से दो लोग आ रहे हैं, हो सकता है किसी ने बड़ा सा चोगा पहना हो और देखने में वो बाहर से ऐसा ही दिख रहा हो, थोड़ा धर्मी टाइप का, धार्मिक टाइप का, और उसके साथ ही कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जिसके बाहरी तौर पर देखने में ऐसा ना लग रहा हो, तो लोग बिना जाने दोनों व्यक्तियों को निजी तौर पर एक सेकंड में राय कायम कर लेंगे। जिसने चोगा पहना हुआ है वो धार्मिक व्यक्ति है और जिसने चोगा नहीं पहना हुआ, एक कैजुअल उसमें है, वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। तो वचन में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो बाहरी रूप देखकर हमारा न्याय करें। परमेश्वर है और वो हृदय को देखते हैं। परमेश्वर हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं और वो हृदय को देखने का अर्थ क्या है? हृदय में वो देखते हैं हमारे हृदय में कैसा विश्वास है, हम क्या विश्वास करते हैं, स्वधार्मिकता या परमेश्वर की धार्मिकता। तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता से खुश होते हैं, परमेश्वर स्वधार्मिकता से, हमारे कार्यों से, हमारी कोशिशों से, हमारे भले कामों से परमेश्वर खुश नहीं होते हैं जो हम परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं। भले काम हम करते हैं इस धरती पर जब है वो उत्पन्न होते हैं जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करते हैं। जैसा मैंने अभी बोला, सही जीवन सही मायनों में उत्पन्न होता है जब आप परमेश्वर की धार्मिकता जो कि गिफ्ट में उसे रिसीव करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर ये सच आज गढ़ जाए, ये सच आप अपने अंदर ग्रहण कर लें कि अब आपको परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव करना है। बस बहुत हो गया, मैंने अपने आप को उन अंजीर के पत्तों के पीछे बहुत टाइम तक छिपा कर रखा है। अंजीर के पत्ते जो आदम और हव्वा ने अपने आप को छिपाने के लिए अपने पाप को छिपाने के लिए अंजीर के पत्ते उन्होंने पहने थे। तो परमेश्वर ने वो अंजीर के पत्ते कभी नहीं चाहता कि वो उन अंजीर के पत्तों के पीछे अपने आप को छिपा कर रखे। परमेश्वर ने इसीलिए अपने पुत्र को भेजा। वहां पर भी उत्पत्ति में भी वचन में लिखा है परमेश्वर ने एक मेमना बलि किया और उस मेमने के जो चमड़े के वस्त्र है वो उन्हें आदम और हव्वा को पहनाए
और परमेश्वर ने बाद में वो टेम्परेरी धार्मिकता थी, लेकिन परमेश्वर ने बाद में हमें प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह को अपनी धार्मिकता के तौर पर ग्रहण करें, रिसीव करें। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर वो अंजीर के पत्ते जो हम सब ने लपेट के रखे हुए थे, वो अंजीर के पत्ते यानी कि एक आड़ के पीछे, स्व धार्मिकता की आड़ के पीछे हम छिपे बैठे हैं। स्व धार्मिकता के पीछे हम सब अपने आप को छिपा लेते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जो इस स्व धार्मिकता के पीछे बड़े बड़े पाप करते रहते हैं। वो बाहर से तो धर्मी दिखते हैं, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी भी होते हैं, बहुत सारे लोग उनके पीछे होते हैं, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में छिपे हुए पाप होते हैं। वास्तव में उनके जीवन में पाप होता है, वो छिपे हुए पाप उनके जीवन में होते हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। तो जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता, पाप उस व्यक्ति के जीवन पर प्रभु बना रहता है, पाप उस व्यक्ति के जीवन में अपनी होल्ड बनाकर रखता है, पाप से उसे छुटकारा नहीं मिलता, वो पाप की गुलामी में बना रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए पाप की गुलामी से छुटकारा पाएं, पाप का आपके जीवन पर कोई अधिकार ना हो, तो सबसे पहले आप परमेश्वर की धार्मिकता को, जो कि गिफ्ट में मिलती है, आप उसे अपने जीवन में रिसीव करते हैं। जब आप रिसीव करते हैं तो आपके जीवन में पाप छिपा नहीं रहता, आपके जीवन में पाप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु की धार्मिकता, वो अंजीर के पत्ते जो होते हैं उसे यीशु ने फाड़ दिया है। यीशु आपके जीवन से भी आकर उन अंजीर के पत्तों को पूरी तरह से फाड़ देते हैं, पूरी रीति से, जिसके पीछे हम छिपे रहते हैं, अपनी स्व धार्मिकता के पीछे जो हम छिपे होते हैं। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते स्व धार्मिकता को, वो चाहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी धार्मिकता के तौर पर ग्रहण करें। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। फिर हमारा जीवन वैसा नहीं रहता, हम हमेशा के लिए आजादी का जीवन जीते हैं, हमेशा के लिए आशीषों का जीवन जीते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा मत्ती 6 की, पहले वहां लिखा फर्स्टली, पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और उनके राज्य की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। और आगे हम पर देखते हैं मरकुस 1:11 में, वहां लिखा है सबसे पहले कौन सी बात परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से कही? सबसे पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लिए कौन सी बात कही? वहां लिखा है स्वर्ग से, आसमान से आकाशवाणी हुई, और परमेश्वर ने आकाशवाणी में ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कहे कि उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह को, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो सबसे पहले शब्द परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए क्या कहे? और सबसे पहले शब्द परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या कहते हैं? जब तक आप ये सबसे पहले ये जो शब्द हैं जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए, सोचिए जब प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे पहले नंबर पर ये शब्द सुनना इतना इंपॉर्टेंट था, तो आपके लिए और मेरे लिए भी ये शब्द सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। यीशु ने तब तक कोई सेवकाई, कोई मिनिस्ट्री शुरू नहीं की थी अभी तक, ये जब ये हम आयत पढ़ रहे हैं, और कोई कुछ भी यीशु मसीह ने अभी तक नहीं किया था, जब तक उन्होंने इस बात को समझ नहीं लिया था, पिता से सुन नहीं लिया था, अपनी इस पहचान को सुन नहीं लिया था जो परमेश्वर के दृष्टि में वो थे कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु को ये जानना बहुत जरूरी था, पिता से ये सुनना अपने लिए ये शब्दों को, तो सोचिए आपके लिए और मेरे लिए इसको सुनना कितना जरूरी है कि परमेश्वर के साथ वो सही स्थान पर थे। परमेश्वर का हृदय उनके लिए जो कह रहा था, परमेश्वर की दृष्टि में वो जो थे, परमेश्वर के साथ जो उनका सही स्थान था, यीशु को जब वो सुनना इतना इंपॉर्टेंट था, तो आज आपके लिए और मेरे लिए इसको सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। आमेन। तो कुछ भी करने से पहले प्रभु यीशु मसीह को, इस सच्चाई को जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत आवश्यक था। आज आप जब इस वचन को सुन रहे हैं कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तो आज परमेश्वर ये बात किसके लिए कह रहे हैं? इस समय आप जो सुन रहे हैं, इस समय अभी, और जो बाद में भी ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे,
आपसे परमेश्वर ये कह रहे हैं, आप अपने पास्ट की गलतियों को भले सोच रहे हो, जो भी आपने पास्ट में की होंगी, लेकिन परमेश्वर आपसे इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि तू पीछे बीती हुई बातों की किसी बात की चिंता ना कर, किसी गलती, किसी गुनाह, किसी पाप की चिंता ना कर। तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। धार्मिकता, दो चीजें हैं, एक तो धार्मिकता, एक है पवित्रता। धार्मिकता का अर्थ है यानी कि आप परमेश्वर के साथ सही स्थान को पा लेना, परमेश्वर के साथ सही हो जाना। और पवित्रता का अर्थ है परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीना। तो धार्मिकता है परमेश्वर के साथ सही हो जाना, सही स्थान को प्राप्त करना, और पवित्रता है परमेश्वर के साथ सही जीवन, परमेश्वर के लिए सही जीवन को जीना। आमेन। और अगर आप ये सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि सही जीवन जीना आपको परमेश्वर के सामने सही बना देगा, लोग आज सोचते हैं कि मैं सही जीवन जीऊंगा तो परमेश्वर के सामने मैं सही हो जाऊंगा, तो ये स्वधार्मिकता है, ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। आप परमेश्वर के ओर से सही ठहराए जा चुके हैं, आप सही हो चुके हैं परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के द्वारा आपको सही स्थान दे दिया है। तो जब तक आप उस पोजीशन को विश्वास से अपने लिए ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक आप अपनी स्वधार्मिकता पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आप उसके अनुसार जीते चले जाते हैं। और जब आप परमेश्वर के इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करते कि आप परमेश्वर के सम्मुख सही ठहरा दिए गए हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य का तिरस्कार करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू का अनादर करते हैं। क्योंकि यीशु आए थे पापियों को धर्मी बनाने के लिए। यीशु आए थे, यीशु ने बोला मैं धर्मी के लिए नहीं आया, मैं पापी के लिए आया हूं। धर्मी कौन? जो अपनी दृष्टि में धर्मी है। धर्मी कौन? जो स्व धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। धर्मी कौन? जो अपने कार्यों के द्वारा मजदूरी पाना चाहते हैं, अपनी कोशिशों के द्वारा परमेश्वर से रिसीव करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं आया क्योंकि पापियों के लिए आया, और ताकि पापी उनकी धार्मिकता को रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके। हालेलुया। यदि आप सही जीवन जी रहे हैं सही होने के लिए, तो ये स्वधार्मिकता है। आप जीवन में क्या कर रहे हैं ये उस पर आधारित नहीं है। आप क्या विश्वास कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर पूरा किया, और जो परमेश्वर आपके लिए घोषणा कर रहे हैं, ये उस पर आधारित है कि आपका जीवन कैसा होगा। तो परमेश्वर आपके लिए जो घोषणा करते हैं, परमेश्वर अगर आज आपसे कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय बेटा है, तो ये परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर घोषणा कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं आपके जीवन के ऊपर कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो आप क्या कर रहे हैं या आपने पास्ट में अपने जीवन में क्या किया है, ये उस पर आधारित नहीं है। जो परमेश्वर आपके लिए राय रखते हैं, जो परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर घोषणा कर रहे हैं, ये उस पर आधारित है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:21 में प्रभु वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता दे दी अपने पुत्र को देने के द्वारा। यीशु पाप से अनजान थे, अज्ञात थे। यीशु को परमेश्वर ने आपके लिए पाप ठहराया ताकि यीशु में होकर आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन, आमीन। तो मसीह ही वो गिफ्ट है, प्रभु यीशु मसीह वो गिफ्ट है जिस पर विश्वास करने से आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्यता को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करना यानी कि परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने की योग्यता को प्राप्त करना, बिना किसी डर, बिना किसी शर्मिंदगी, बिना किसी गलानी, बिना किसी दोष के आप परमेश्वर के सम्मुख 24 घंटे 7 दिन हमेशा के लिए खड़े हुए हैं। वो आपके विरोध में नहीं है, वो कभी भी आप पर गुस्सा नहीं होंगे। आपके किसी गुनाह के लिए, किसी गलती के लिए, किसी पाप के लिए, किसी भी चीज के लिए वो आपके विरोध में नहीं आएंगे। वो हमेशा के लिए आपसे प्रसन्न है। 1 कुरिन्थियों 15:34 में लिखा है, धार्मिकता के लिए जाग उठो, धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप ना करो। धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप ना करो। आप अपनी धार्मिकता को जब समझने लगते हैं, इसका अर्थ ये है, तो उसका नतीजा क्या होता है? जब आप धार्मिकता के लिए जाग उठते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? आप पाप नहीं करते। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर की इस धार्मिकता को समझने लगते हैं तो आप पाप नहीं करते। तो सही अवस्था, धार्मिकता क्या है? सही अवस्था। सही अवस्था ही सही जीवन को उत्पन्न करती है। जब आप अपनी सही अवस्था जान जाते हैं कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और ये धार्मिकता मेरी कोशिशों से नहीं, मेरे एफर्ट्स पर नहीं, मेरे कुछ मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता उस पर आधारित नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। आमेन। तब आप, जब आप इसे जान जाते हैं तो चंगाई में चलते हैं और आप समृद्धि में, प्रॉस्पेरिटी में आप चलते हैं अपने जीवन में लगातार। और ये फिर प्रभु यीशु मसीह का पूरा हुआ कार्य है। चंगाई यीशु का पूरा हुआ कार्य जो आपके जीवन से फ्लो करती है। समृद्धि प्रभु यीशु मसीह का पूरा हुआ कार्य है जो आपके जीवन से फ्लो करती है। कि तुम सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो तो चंगाई, समृद्धि, विजय, सफलता, जो कुछ भी है आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें, वो सब परमेश्वर बोलते हैं मैं उसमें ऐड कर दूंगा। रोमियो 11:16 लिखता है, जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। आमेन। जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। आपकी मसीहियत की जड़ अगर सही है तो परमेश्वर के साथ जब आप सही ठहरा दिए गए हैं, और आपकी मसीहियत का फल क्या लेकर आएगा? सही जीवन को लेकर आएगा। तो अभी आप जब परमेश्वर के साथ सही ठहरा दिए गए, जब जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र होंगी। जब आपका जीवन मसीह है, जब आपका जीवन मसीह यीशु है जो आपकी धार्मिकता है, जब आपने अपनी उस सही अवस्था को ग्रहण कर लिया तो क्या लिखा है? डालियां भी पवित्र, आपकी डालियां भी पवित्र होंगी। इसीलिए आप अपनी कोशिशों से डालियों को पवित्र नहीं बना सकते। कोई भी व्यक्ति अपनी कोशिशों से डालियों को पवित्र नहीं बना सकता। इसे आप दूसरी तरफ से आपको ये जानना है कि अब आप परमेश्वर के साथ सही ठहरा दिए गए हैं। हालेलुया। जब तक आप ये नहीं विश्वास करते कि आप परमेश्वर के साथ सही ठहरा दिए गए हैं, आपका जीवन भी सही नहीं होता। रोमियो 3:24 और 25 और भी मैं वचन ऊपर नीचे का भी पढ़ना चाहती थी, पर अभी इतना ही पढ़ूंगी। रोमियो 3:24-25 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। दो लाइनों में देखिए आप, परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सेंत मेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि आज हमारा छुटकारा परमेश्वर की ओर से है अपने पुत्र यीशु मसीह में। और सेंत मेंत में मतलब हमने कुछ नहीं दिया, कुछ परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, कुछ दिया नहीं, कुछ भी नहीं किया, एफर्ट नहीं किया हमने, लेकिन मुफ्त में सेंत मेंत में परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे यानी कि यीशु को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आमेन। धार्मिकता जो परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया, यीशु को ऐसा प्रायश्चित ठहराया हमारे लिए जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कुछ नहीं करना आपको, केवल विश्वास करने के द्वारा ये धार्मिकता का गिफ्ट आपके जीवन में कार्यकारी होता है, काम करना शुरू कर देता है आपके जीवन में। जब आप इस छुटकारे पर जो यीशु मसीह के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है आप विश्वास करते हैं तो। आमेन। आगे लिखा है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। जो पाप पहले किए गए और जिस पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के द्वारा ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो धार्मिकता प्रकट करे। आमेन। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमें हमारे लिए उपलब्ध करा दी। तो लिखा है जो पाप पहले किए थे परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण उन पर ध्यान नहीं दिया कि हम नाश ना हो। पर वचन में लिखा है परमेश्वर नहीं चाहते एक भी आत्मा नाश हो, तो हम निरंतर पाप में बने रहते हैं। और सबसे बड़ा पाप पता क्या है? स्वधार्मिकता। स्वधार्मिकता सबसे बड़ा पाप है जो हम करते हैं, क्योंकि स्वधार्मिकता वो पाप है कि जब तक हम स्वधार्मिकता में बने रहते हैं, अपने
डूज एंड डोंट्स में, अपने लीगलिज्म में, अपने कोशिशों और कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर को खुश करने की, उनकी ब्लेसिंग्स को पाने की, उनके अनुग्रह को, यहाँ तक कि उनकी धार्मिकता को भी पाने की कोशिशें करते रहते हैं। हम परमेश्वर की धार्मिकता के गिफ्ट का इनकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, हम उसे रिसीव नहीं करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता हम पर प्रकट की है। अब ये हमारी मर्जी है, हमारे पास फ्री विल है कि हम उस धार्मिकता के गिफ्ट को धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बुरी जड़ को ले लिया। हमने क्या पढ़ा अभी? हमने जो पाप किए थे, परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण वो पापों को की ओर ध्यान नहीं दिया और हम पर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया परमेश्वर ने। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बुरी जड़ को ले लिया, बुरी जड़ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यूहन्ना 1 में क्या लिखा है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठाए लिए जाता है। यूहन्ना ने कहा वो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाए लिए जाता है। तो यीशु ने क्या किया? हम सब की बुरी जड़ को हमेशा के लिए ले लिया। रोमियो 5:17 कहता है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान की बहुतायत लिखा है, बहुतायत अबंडेंस में से कंटिन्यूसली रिसीव करते हैं, वो इस जीवन में राज्य क्यों नहीं करेंगे? तो हम जब इस धार्मिकता के गिफ्ट को जो परमेश्वर ने मसीह के प्रायश्चित के द्वारा हमें उपलब्ध कराया है और जो केवल विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है, जब हम इस गिफ्ट को अपने जीवन में रिसीव करते हैं तो हम राज करते हैं। और ये गिफ्ट है, परमेश्वर की धार्मिकता एक गिफ्ट है, इसे आप अपने कोशिशों से नहीं पा सकते, ये एक वरदान है। रोमियो 10:10 कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए, अगर आप पढ़ते हैं, हृदय से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। ये नए जन्म के समय पर ही होता है। जब आप नया जन्म यीशु मसीह में पाते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के काम पर, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में आपका नया जन्म होता है। और नए जन्म के समय पर बाइबल वचन क्या कह रहा है? रोमियो 10:10, धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए कौन सी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता पर हृदय से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। तो हृदय में विश्वास करने से हम परमेश्वर के सामने सही हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता की, हाँ परमेश्वर आपने धार्मिकता का काम पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। अब ये मेरी कोशिशों, मेरी कार्यों पर निर्भर नहीं है कि मुझे कितना आज्ञाकारी होना है, मुझे क्या करना है, मुझे कितने बाइबल पढ़नी है, मुझे कितनी प्रार्थना करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे दशमांश देना है, मुझे चर्च जाना है, क्योंकि मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो मेरी आशीषें रुक जाएंगी, मैं दशमांश नहीं दूंगा तो मेरी आशीषें रुक जाएंगी। लोग ऐसा सोचते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इतने घंटे रोज प्रार्थना नहीं करूंगा तो मेरी आशीषें रुक जाएंगी। शायद मैं इतना वचन नहीं पढ़ूंगा तो मेरी आशीषें रुक जाएंगी। मैंने अगर अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं किया तो मेरी आशीषें रुक जाएंगी। अगर मैंने बहुत लोगों को सुसमाचार प्रचार नहीं किया तो मेरी आशीषें रुक जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं। किसी भी, अब कोई भी चीज आधार नहीं रही। आधार केवल प्रभु यीशु मसीह है। आधार केवल यीशु का क्रूस पर पूरा हुआ कार्य है। आधार केवल परमेश्वर की धार्मिकता है जो केवल विश्वास के द्वारा कार्यकारी होती है आपकी जिंदगी में। तो आपको केवल विश्वास करने के द्वारा पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव करना है। जब आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं तो आप धार्मिकता के प्रति जागरूकता पर विश्वास करते हैं। जब आप अपने हृदय पर उस विश्वास, जैसा हमने बोला, धार्मिकता के लिए जागो और पाप ना करो। तो जब आप हृदय से धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, इसका अर्थ यही है कि आप धार्मिकता के लिए जागरूक हो जाते हैं। और जब जागरूकता को प्राप्त करते हैं तो पाप के प्रति जागरूकता आपके जीवन से खत्म हो जाती है कि मैं सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, मैं कितना सही चल रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो आप उस पाप के प्रति जागरूकता आपके जीवन से खत्म हो जाती है। आपको और मुझे पाप के प्रति जागरूक नहीं होना। शत्रु चाहता है कि हम पाप के प्रति जागरूक रहे। हमें अपनी धार्मिकता, अपनी नई पहचान के प्रति हमें जागरूक रहना है। हालेलुया। तो जब आप धार्मिकता के प्रति जागरूक होते हैं तो पाप के प्रति जागरूकता आपके जीवन में खत्म हो जाती है।
धार्मिकता के प्रति अगर आप जागरूक हैं तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने पाप तो किया है, हाँ मैंने गलती, जब आपसे गलती होगी, जब आप पाप करेंगे तो आप मानेंगे कि हाँ मैंने पाप तो किया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर मुझे अपनी धार्मिकता दे दी है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे छुटकारा दे दिया है हमेशा के लिए। तो आप जब गलती करते हैं तो आप पछतावे में नहीं जाते, आप अपने अंदर गलानी में नहीं जाते, आप अंदर दोष भावना में नहीं जाते, आपके मन के अंदर डर नहीं आते, आप बोल्डली परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं और आप बोलते हैं कि हाँ मैंने पाप किया है, हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, मुझे छुटकारा दिया और अब मैं हमेशा के लिए धर्मी हूँ। लेकिन पाप की जागरूकता हमेशा भयभीत रहना, डरे रहना, हमेशा संकोची व्यक्ति बने रहना, अंदर से संकोच करना, हमेशा अमिलनसार बने रहना, दूसरों के साथ मिलनसार ना होना, कड़वाहट से भरे रहना, घमंडी होकर जीना, कभी भी साहसपूर्ण अंदर से बोल्ड नहीं होना। तो जब तक आप परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति जागरूक नहीं है, आप पाप के प्रति जागरूक हैं, तो आपके जीवन में आपका पाप जागरूकता की वजह से आप ऐसा देखेंगे। और हमेशा पाप के प्रति ऐसा व्यक्ति जागरूक रहता है और वह सोचता है कि पाप उसे परमेश्वर से अलग कर देगा और यह सोच उसे परमेश्वर से पीछे हटा देती है। वो बोल्डली परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाता, परमेश्वर के पास नहीं जाता। तो रोमियो 10:10 के अनुसार क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो धार्मिकता के लिए विश्वास करना पहले आता है, बाद में एक्शन आता है। तो धार्मिकता के लिए हृदय से पहले आप जो विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में बाद में एक्शन आता है। तो आप जो विश्वास अपने, अगर आप पाप के प्रति जागरूक होंगे अपने हृदय में तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? आप पाप को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब आप धार्मिकता के प्रति जागरूक होंगे अपने हृदय में, आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की धार्मिकता पर, तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? आप धार्मिकता का फल उत्पन्न करेंगे अपने जीवन में। आपके जीवन से लोग देखेंगे आप कितने मिलनसार हैं, आप कितने प्रेम करने वाले हैं, आप कितने बोल्ड हैं, आपके अंदर किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, आपके अंदर किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, आप हमेशा एक प्रेम करने वाले व्यक्ति, माफ करने वाले व्यक्ति बने रहते हैं। क्योंकि आप जो रिसीव करेंगे परमेश्वर से अपने लिए, आप वही दूसरों को देंगे। पर जब तक आप अपनी धार्मिकता में स्थापित नहीं होंगे, आप उस धार्मिकता के प्रति जागरूक नहीं होंगे, आप वो विश्वास नहीं करेंगे, तो आप आगे वो चीज नहीं देंगे। हालेलुया, आमेन। एक आखिरी वचन पढ़ती हूँ, लूका 16:15 कहता है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को, लूका 16:15, धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। आपने देखा परमेश्वर किस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि तुम, दोबारा पढ़ रही हो, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने, लोग अपने आप को धर्मी कैसे ठहराते हैं? मनुष्यों के सामने, कि मैं ये भी करता हूँ, मेरी दिनचर्या ये है, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहना, दूसरों के साथ मिलान करते रहना, हाँ मैं तो उससे अच्छा हूँ, मैं तो फलाने से अच्छा हूँ, मैं उतना बुरा तो नहीं हूँ, मैं उतना गलत तो नहीं हूँ, मैं उतना खराब तो नहीं हूँ। दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहना, अपने आप को अच्छा दिखाते रहना, अपने आप को धर्मी दिखाते रहना। तो वचन कह रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है मनुष्य की दृष्टि में क्या? अपने आप को दूसरे के सामने धर्मी दिखाना। तो मनुष्यों की दृष्टि में जो महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। तो स्वधार्मिकता परमेश्वर के निकट घृणित है। जब आप अपनी धार्मिकता स्थापित करते हैं, लोगों के सामने भूलते हैं, बोस्ट करते हैं अपने धर्म के कामों के द्वारा कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना सही हूं, मैं कितनी प्रार्थना करता हूं, मैं कितने भले काम करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं। जब आप परमेश्वर के सामने खुद को सही ठहराने के लिए या लोगों के सामने अपने आप को सही ठहराने के लिए कुछ करते हैं,
परमेश्वर के सामने वो घृणित है, घृणित है। घृणित समझ में आता है आपको? घृणित का अर्थ है कि परमेश्वर उसे उस चीज को देखना नहीं चाहते, वो घृणा करते हैं उस चीज से। परमेश्वर स्व धार्मिकता से घृणा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम जैसे हैं परमेश्वर के सामने वैसे ही आ जाएं। हम जैसे हैं, हम अपने आप को अंजीर के पत्तों के पीछे छिपा कर ना रखें। हम एक्सेप्टेंस के डर से, लोगों के एक्सेप्टेंस के कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें रिजेक्ट कर देंगे, हम रिजेक्शन के डर से हम अपने आप को स्वधार्मिकता के पीछे हम कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊं कि लोग मुझे स्वीकार करें, लोग मुझे अच्छा कहें। हम इसलिए अच्छे काम नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। हम जानते हैं परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु के लहू के द्वारा हमें अच्छा बना दिया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर अब हमें जो हमारे लिए वचन कहते हैं कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि अब तू मेरी दृष्टि में निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कलंक है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे अपने यीशु के पूरा किए हुए कार्य के द्वारा शुद्ध ठहरा दिया, तेरे सारे पापों को धो दिया है, तू धर्मी है, तू पवित्र है, तू सिद्ध है मेरी दृष्टि में। हम जो परमेश्वर हमारे बारे में कहते हैं, हम उन वचनों को याद रखते हैं। हम दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में नहीं सोचते। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमारे लिए वो मायने रखता है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु ने क्या करा? सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता की और उसके राज्य की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। रोमियो 5:17 कहता है कि जब तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के अनुग्रह के बहुतायत के वरदान में से रिसीव करते हो तो तुम इस जीवन में राज्य करते हो। हमने पढ़ा कि धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप ना करो। हालेलुया। जब जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र ठहरती हैं। तो परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता को हमें दिया उन्होंने, ताकि हम इस संसार में अब बस बहुत हमने अपने अनुसार जी लिया, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, धर्मी लोगों की दृष्टि में धर्मी बनाने के लिए। पर परमेश्वर उस धार्मिकता को नहीं चाहते जो हम कमाते हैं प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर की धार्मिकता कमाने की चीज नहीं, वो रिसीव करने की चीज है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपने उद्धार को कमाना ही एक लौता पाप ऐसा है जो परमेश्वर जो इंसान को उद्धार से दूर रखता है। मैं फिर से कहूंगी, अपने उद्धार को कमाने की कोशिश करना ही इकलौता एक ऐसा पाप है जो मनुष्य को परमेश्वर के उद्धार से दूर रखता है। तो अगर हम अपने उद्धार को कमाने में लगे हुए हैं तो ये कोशिश हमें परमेश्वर के उद्धार से दूर रखती है। तो हमें अपने उद्धार को नहीं कमाना, हमें परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं कमाना। परमेश्वर की धार्मिकता एक गिफ्ट है जो हम अपने हृदय में विश्वास करने के द्वारा हम रिसीव करते हैं। तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता के साथ राजी होते हुए, अग्रीमेंट में आते हुए, परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते हुए कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूं, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपने मुझे अपनी यह धार्मिकता गिफ्ट में दी है। और आज मैं आपके ओर से धर्मी ठहराया गया हूं, क्योंकि यह विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता, रोमियो में हमने पढ़ा 3 में 24 से 26, विश्वास के द्वारा कार्यकारी होती है। ये सेंट में हमें दी गई है और ये विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होती है और परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में प्रकट हुई है। हालेलुया। समय बस हो गया अभी, मैं नहीं तो अभी आपको धार्मिकता की जो धर्मी के ऊपर आशीषें हैं, जो हम पहले अपनी कोशिशों से पाने की कोशिश करते थे कि हम खूब एफर्ट करें ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आ जाए, पर अब जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन पर ठहर जाती हैं। हमेशा के लिए आप उस ब्लेसिंग्स के मुकुट को पहन लेते हैं और वो आपके जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। आमेन, हालेलुया। तो आप जब यीशु को अपनी धार्मिकता के तौर पर ग्रहण करते हैं, जैसा वचन में हमने पढ़ा, तो आप सफलता में, चंगाई में, शांति में, विजय में, समृद्धि में और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए उनकी संगति में एक बने रहते हैं। उनके प्यार के साथ
उनके आत्मा के साथ आप हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आशा करती हूँ कि आज आपने कुछ सीखा होगा और आपने ग्रहण किया होगा, क्योंकि ये धार्मिकता सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है बाइबल वचन में जितने भी, क्योंकि हृदय से जब तक आपने विश्वास सही नहीं किया, आपका जीवन सही जीवन प्रोड्यूस नहीं करेगा। और आप अपने जब तक क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे तो आप हमेशा अपने एफर्ट्स में लगे रहेंगे, अपनी कोशिशों में लगे रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, झुंझुलाते रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा जीवन में कहाँ गड़बड़ चल रही है, क्यों मेरा जीवन सही नहीं हो रहा है। आप दूसरों को दोषी मानते रहेंगे, आप दूसरों को गलत ठहराते रहेंगे। लेकिन जब आप इस धार्मिकता के गिफ्ट को रिसीव करते हैं जो आप पर दंड दोष नहीं लगाती है, और जैसा रोमियो 8:1 में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं है, तो फिर आप दूसरों पर भी दोष नहीं लगाते। फिर आपका जीवन एक नदी के समान, एक सोते के समान बहता है कि जो दूसरों को भी आशीष देता है। आमीन। आइए हम धन्यवाद देते परमेश्वर को। पिता, आज हर सुनने वाले देखने वाले व्यक्ति को मैं के जीवन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, जो आज वचन आपने इनके हृदयों में बोया है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू से ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा। और परमेश्वर जैसे जैसे इनकी समझ धार्मिकता के प्रति बढ़ती चली जाएगी, धर्मी जीवन इनके द्वारा उत्पन्न होगा और लोग इनके जीवन को जब देखेंगे तो आपको महिमा देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन, 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 हालेलुया। आइए प्रभु भोज लेते हैं। और अगर आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ वचन में, जब आप प्रभु भोज लेने के लिए सोचते हैं, अगर आप कुछ लोग नए पहली बार ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं तो हमारे साथ जब हम लेने लगते हैं, तो जब हम रोटी लेते हैं तो आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी रोटी ले सकते हैं। और जब हम ये प्याला कहते हैं तो आप कोई भी शरबत, कोई भी जूस ले सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो हमारे पापों की कीमत चुकाने जाने वाले थे, उससे एक रात पहले उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा अपने चेलों के साथ कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसी रीति से उन्होंने कटोरा ली और कहा ये मेरा कटोरा नई वाचा का कटोरा है। पुरानी वाचा स्वधार्मिकता की वाचा थी और नई वाचा परमेश्वर की धार्मिकता की वाचा है। और प्रभु यीशु ने कहा ये मेरा नई वाचा का कटोरा है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। जब आप प्रभु यीशु मसीह की देह में से खाते हैं जो पवित्र और सिद्ध है, जो आपके और मेरे लिए तोड़ी गई। क्यों तोड़ी गई? ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण कर लें। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर आज्ञा को पूरा किया। आज आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर नहीं देख रहे। परमेश्वर आज अपने पुत्र की आज्ञाकारिता और अपने पुत्र की विश्वास योग्यता को देखकर वो रिसीव किया परमेश्वर ने, तभी आपको धर्मी घोषित किया। तो अब आप पर आज्ञा तोड़ने की वजह से परमेश्वर इल्जाम नहीं लगाएंगे, दोष नहीं लगाएंगे, आपकी आशीषें नहीं रुकेंगी। अब आप यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने के द्वारा लगातार आप आशीषों में चलेंगे। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह की इस देह में से धन्यवाद देते हुए खाएंगे और इस नई वाचा के प्याले से जो लहू बहाया, जो प्रेम का प्याला है, हम सब एक साथ पिएंगे। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिल मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई
मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। 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 हालेलुया। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय परमेश्वर, जितने लोग भी इस समय देख सुन रहे हैं पिता, इन सब के जीवन पर आपकी आशीषों की घोषणा करती हूँ। इनके शादी के ऊपर आपकी आशीषों की घोषणा करती हूँ। इनके बच्चों के ऊपर आपकी आशीषों की घोषणा करती हूँ। इनके बिजनेस के ऊपर आपकी आशीषों की घोषणा करती हूँ। इनकी जॉब के ऊपर आपकी आशीषों की घोषणा करती हूँ। इनके इनके मेंटल हेल्थ पर, इनकी फिजिकल हेल्थ पर आपकी आशीषों की घोषणा करती हूँ। इनकी हर जरूरतों के ऊपर प्रभु, जो भी इनकी जरूरतें हैं उनके ऊपर आपकी आशीषों की और छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में इनके हर घटी को दूर करेंगे, हर जरूरत को पूरा करेंगे। आने वाले समयों में इनकी जो भी जरूरतें हैं यीशु मसीह के नाम से, मैं उन सारी जरूरतों के ऊपर प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स को बोलती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन्हें कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी प्रभु, क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं, अब आप इनके साथ हैं। परमेश्वर, आप इनकी मदद और सहायता करेंगे और अपनी महिमा को इनके जीवन के हर क्षेत्र में आप प्रकट करेंगे। लोग इनके जीवन को जब देखेंगे परमेश्वर, जो आपकी धार्मिकता है, तो प्रभु आपकी हर 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 ब्लेसिंग इनके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। इन्होंने जब आपकी देह में से खाया पिया है प्रभु, अब इनके शरीर में आपकी चंगाई बह रही है, आपकी शांति बह रही है, आपका छुटकारा बह रहा है, आपके अनुग्रह की आपूर्ति, सप्लाई इनके जीवन में बह रही है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु। अब जब हम सब रुखसत होते हैं आज के लिए, तो प्रभु आप अपना अनुग्रहकारी हाथ हर 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 व्यक्ति पर बनाकर रखेंगे प्रभु, और इन्हें हर तरह से अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप सुरक्षित रखेंगे, और हर दुर्घटना से, हर खतरे से, हर बीमारी से, हर दुष्ट के कामों से आप इनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके पंखों की आड़ के नीचे हैं। जब कोई आपके पंखों की शरण में आ जाता है प्रभु, वो हमेशा के लिए सुरक्षा के स्थान पर होता है, वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। ये हमेशा के लिए यीशु के पूरा हुए कार्य के द्वारा आपके पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपे हुए हैं। इनका जीवन अब मसीह में छिपा हुआ है। मैं आपको धन्यवाद देती पिता, धन्यवाद देती परमेश्वर, अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, आप इनकी हर घटी को दूर करेंगे। अपने अनुग्रह से आपने इन्हें अपनी अबंडेंस दी है, हर समय सब कुछ की, और भलाई करने के लिए भी परमेश्वर आपके अनुग्रह से इनके पास हमेशा बहुतायत रहेगी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, और इनके परिवारों में, इनके रिश्तों में आपके अनुग्रह से आपका नमक हमेशा बरकरार रहे। और प्रभु इनके कामों के द्वारा लोग आपको जाने और आपको महिमा दें। धन्यवाद परमेश्वर,
धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु नाम से हम रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को, आपके अपनों को हमेशा प्रभु संभाल कर रखे। प्रभु का अनुग्रह और शांति आप सबके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपको लगता है ये समय हमें बदलना चाहिए शाम का, तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा समय जो है सही रहेगा। तो फिर जो भी हमें लगेगा कि हाँ ये समय सही है, तो हम उस समय पे आने की कोशिश करेंगे। और अगर आज के वचन से आपको आशीष मिली है, तो आप इस वचन को दूसरों के साथ बांट सकते हैं, दूसरों को टैग कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आपकी तरह आजादी में और आशीषों में चलें प्रभु की। आमेन, हालेलुया। लव यू ऑल, गुड नाइट। जल्दी मिलेंगे संडे को। थैंक यू।